नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देखा था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ये हम लोग जाने थे। आज हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। कैंडलस्टिक होता क्या है और कैंडलस्टिक बनते कैसे हैं, इसके चार्ट में इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, सामने है दो कैंडलस्टिक पैटर्न जो ड्राइंग किया हुआ है। पहला है ग्रीन और दूसरा है रेड। जी हाँ, ग्रीन जब बनता है तो मार्केट बुलिश होता है, रेड जब होता है तो मार्केट बेरिश होता है, ये आपने सुना होगा। लेकिन इस पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट का ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। मतलब कि मार्केट जब खुला नीचे में और क्लोज हुआ ऊपर में तो वहाँ पास ग्रीन कैंडल बनेंगे। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है और नीचे क्लोजिंग आता है तो वहाँ पास रेड कैंडल बनेंगे। इस ग्रीन कैंडल में आप देख, ये है उसका क्लोज ओपनिंग पॉइंट और ये है उसका क्लोजिंग पॉइंट। मार्केट खुला यहाँ लेकिन नीचे आया इस तक, जब जहाँ पास नीचे आया वहाँ तक लो बनेगा, जहाँ ऊपर गया वहाँ तक हाई बनेगा। मार्केट इस दौरान यहाँ तक नीचे आया और यहाँ पर ऊपर गया तो ये हाई और लो इसीलिए बने हुए हैं। इसी तरह रेड कैंडल में आप देख पा रहे हैं, कैंडल का ओपनिंग यहाँ हुआ है और क्लोजिंग यहाँ हुआ है, इसके बीच में हाई यहाँ बना है और यहाँ पर लो बना हुआ है। जब ओपनिंग ऊपर हो और क्लोजिंग नीचे हो तो हमेशा रेड कैंडल बनते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसके नीचे लिखा हुआ है ग्रीन मारूबाजू कैंडल, मतलब कि इस कैंडल का जो देख पा रहे हैं इसमें शेडो ऊपर और नीचे छोटे हैं, जबकि बॉडी इसकी बड़ी है तो इसको बोलते हैं मारूबाजू कैंडल। इसी तरह रेड कैंडल में आप देख पा रहे हैं हाई और लो नीचे है, जो काफी छोटा है, बॉडी बड़ा है, इसीलिए इसको रेड मारूबाजू कैंडल बोलते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट क्या होती है हम लोग चार्ट में जब देखेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो अभी चार्ट पर कैंडलस्टिक कैसे दिखाई देते हैं तो अभी आपको दिखाता हूं मैं कि ये कैसे दिखाई देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, इस पे दिखाई दे रहे हैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको मैं बताया था, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। आपने यहाँ से यहाँ तक, अभी आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हर एक कैंडल या तो ग्रीन है या तो रेड है, भले वो छोटे या बड़े हो सकते हैं बट उसका कलर रेड और ग्रीन ही है। जब आप देख पा रहे हैं जब ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, जब रेड कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज होता है या फिर नीचे आता है। तो आप इसे समझ चुके होंगे कि ग्रीन कैंडल मार्केट को ऊपर लेके जाता है और रेड कैंडल मार्केट को नीचे लेके आता है। अब आप इस पे देख रहे हैं ग्रीन कैंडल में, जैसा कि मैंने बताया था कि ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है, तभी जाके ग्रीन कैंडल बनता है। हाई और लो देख ही पा रहे हैं आप। रेड कैंडल में ओपनिंग पॉइंट जो होता है वो ऊपर होता है और क्लोजिंग पॉइंट जो होता है वो नीचे होता है, तो यहाँ पास रेड कैंडल बनते हैं। तो आप यहाँ पास देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है, जो मारूबाजू कैंडल में बताया था, इतने कैंडल के बाद ही मारूबाजू कैंडल आया और मार्केट यहाँ से नीचे आया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पास ग्रीन मारूबाजू कैंडल बना और ये मार्केट ऊपर गया। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन मारूबाजू कैंडल था, मार्केट नीचे आया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो मारूबाजू कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो आप धीरे धीरे समझने लगे होंगे। यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था, एक अच्छा सा ग्रीन मारूबाजू कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये तो बात हो गई ग्रीन और रेड मारूबाजू कैंडल की। अब कैंडल कैसे परफॉर्म होते हैं उसको हम लोग एक बार ड्राइंग के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ और ओपन होने के बाद वो ऊपर गया, यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनेंगे। हर पॉइंट पे बायर्स और सेलर दोनों होते हैं। बायर्स ज़्यादा होते हैं मतलब डिमांड ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस, अगर खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और खरीदने वाले नीचे होते हैं, खरीदने वाले कम होते हैं तो प्राइस नीचे आता है। अगर मान के चलिए कि
मार्केट में टमाटर है और टमाटर कम है, मतलब बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो टमाटर का रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वहाँ पास ग्रीन कैंडल बनेगा। और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पास रेड कैंडल बनेगा। तो हर जगह पर, स्टॉक मार्केट में भी हर एक जगह पर बायर और सेलर दोनों मौजूद रहते हैं। जब बायर ज़्यादा होते हैं तो हर एक टाइम फ्रेम में एक कैंडल तब बनता है जब ओपनिंग पॉइंट होता है, और बायर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है, और सेलर ज़्यादा होते हैं तो रेड कैंडल बनता है। यहाँ पर प्राइस खुला यहाँ, लेकिन बायर ज़्यादा थे तो यहाँ पर इनको यहाँ तक लेके गए, और उसके बाद वो नीचे भी लेके आए, लेकिन क्लोजिंग जब जाके ऊपर हुआ तो ये ग्रीन कैंडल बना। उसी तरह से यहाँ पास आप देखेंगे कि यहाँ पास ओपनिंग हुआ यहाँ पास, लेकिन ओपनिंग होने के बाद प्राइस नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ तक आया, और फिर वापस यहाँ तक क्लोजिंग हुआ, बीच में ऊपर भी गया और बीच में नीचे भी गया, तो यहाँ पास क्लोजिंग आया, तो ये बनेगा रेड कैंडल। लेकिन प्राइस यहाँ तक गया था और प्राइस यहाँ तक गया था, तो इसका शेडो बनेगा, और ये शेडो, इसका ये शेडो बन जाएगा, तो यहाँ पास ये बनेगा रेड कैंडल। अब ये कैंडल का साइज अलग अलग हो सकता है, इंपॉर्टेंस के अलग अलग होते हैं। कैंडल स्टिक में अलग से आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप्स के कैंडल्स क्या होते हैं, तब इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लाइन चार्ट पर, क्योंकि मैं आपको क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से बता चुका हूं, तो आई होप आप उसको जल्दी से समझ पाएंगे। ये आप देख रहे हैं बजाज ऑटो का लाइन चार्ट। जी हाँ, लाइन चार्ट जब बनता है तो उसमें ओपन प्राइस, क्लोजिंग, ओपन प्राइस, हाई और लो नहीं दिखाई देते हैं, वो क्लोजिंग टू क्लोजिंग पॉइंट से लाइन जुड़ा होता है। मान के चलिए कि यहाँ पास एक क्लोजिंग प्राइस है जो एक कैंडल का एक डे का क्लोजिंग है, नेक्स्ट डे का क्लोजिंग यहाँ है, और नेक्स्ट डे का क्लोजिंग है यहाँ है, और उसके नेक्स्ट डे का क्लोजिंग यहाँ है। तो ये चारों पांचों पॉइंट को जब मिला दिया जाता है तो ये बनता है लाइन चार्ट। इसमें क्लोजिंग टू क्लोजिंग पॉइंट होता है, इसमें ओपन और हाई नहीं दिखाई देते हैं। तो आप बोलेंगे कि जब सर इसमें ओपन और हाई लो प्राइस, इसमें ओपन लो हाई क्लोजिंग प्राइस नहीं दिखाई देता है, तो इस चार्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इस चार्ट का इम्पोर्टेंस है कि जब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो इसमें अच्छे से दिखाई देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी आसानी से आप चार्ट पैटर्न में, इस लाइन चार्ट में देख सकते हैं। तो आई होप आज आपको लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट कैसे बनते हैं वो पता चल गया है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो अलग अलग टाइप्स के कैंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चार्ट देखना स्टार्ट कीजिए और कैंडल को आइडेंटिफाई कीजिए, मोरोबोजी कैंडल क्या होते हैं और वो चार्ट को कैसे मूव करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।